आवाज सुनने को मिल रही है। बाबा ने जब पूजा हो रही जो ऊपर छत पे। दोस्तों, सीमा हैदर ने एक और हिंदुस्तानी की जान ले ली, एक और हिंदुस्तानी को निपटा दिया। कुछ दिन पहले एक बाबा हैं जो हमेशा छत पे रहते थे, फिट रहते थे, हमेशा सर्दी हो गर्मी हो आंधी तूफान बारिश उसको बेचारे को खाना ऊपर देते थे। बुजुर्ग था, बीमारियां होंगी जाहिर सी बात है, और सीमा उससे ज़्यादा नफरत करती थी। ठीक है ना, कहा जाता है कि सीमा कहती है कि उसकी जिस्म से बदबू आती और वो ऊपर ही सब कुछ करता था। ठीक है ना, तो मैं अभी आप लोगों को सबूत दिखाता हूँ, प्रूफ दिखाता हूँ कि सीमा ने उस बाबा की कैसे जान ली। ठीक है, सीमा दास्तान बता रही है। कुछ रोज़ पहले जब इंतकाल हुआ तो सीमा दूसरे दिन आके वीडियो बनाती है। ठीक है ना, लोगों को होश नहीं रहता। घर में अगर एक मातम हो जाए, किसी की इंसान की किसी का इंतकाल हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो आप लोगों को पता है खाना पीना सब हर चीज़, वो माहौल, वो सब कुछ वातावरण चेंज हो जाता है, मन नहीं करता। लेकिन ये दूसरे दिन आके जिस तरीके से बता रही है, चलें ये पहले वीडियो दिखाता हूँ, इसके बाद फिर मैं आप लोगों को साथ साथ चर्चा भी करेंगे। वो जगह, वो पॉइंट दिखाऊंगा जहाँ पे सीमा बताते हुए कि वो बाबा तो बिल्कुल ठीक था और ये हो गया वो हो गया, फिर उस जगह पे वीडियो को रोक दिया गया। उस जगह पे वीडियो को रोक दिया गया, कट कर दिया गया वीडियो को, फिर से स्टार्ट हुई। फिर वो 64 दांतों वाली जो अंजलि है वो उसने बताना स्टार्ट कर दिया। चलें ये देखिए। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, उनकी यादें हैं, और आज हमें अच्छा लग रहा है कि हाँ, अच्छा हुआ कि हमने बाबा की वीडियो बनाई, यूट्यूब में रखी है, जो उनकी आवाज सुनने को मिल रही है। बाबा ने जब पूजा हो रही जो ऊपर छत पे खाना दिया जाता है कौवों को, इनको, तो वो पहली बार मुझे बाबा ऊपर छत पे कौवों को भी खाना दिया जाता था, परिंदे वहाँ बंदर भी थे, और बाबा को भी खाना ऊपर दिया जाता था। बाबा ऊपर रहते थे, बाबा हमेशा ऊपर, उसको उसी जगह पे रखा हुआ था, वहाँ पे उसका सब कुछ वहीं पे होता था। समझ रहे हैं ना आप लोग, क्योंकि उससे वो सब नफरत करते थे। और सीमा ने तो एक अंदर की खबर थी कि सीमा वो कहती थी कि उसके शरीर से बदबू आती है। बुजुर्ग है, ज़ाहिर है, नहाना वहाना कुछ नहीं था उसका, सफाई का क्या होना है, किस घर में रहते हैं आप लोगों को पता है। तो आगे सुनिए। ऐसे से बोलो, ऐसे से रखो, वो सारी यादें हम कभी भी नहीं भूल सकते बाबा की। और बाबा बिल्कुल ठीक ठाक थे। कुछ दिन पहले उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हुई, फिर डॉक्टर के पास लेकर गए। अब देखना, अब इसके बाद अचानक से जब बताते बताते कैमरे को रोक दिया जाता है, और सीमा बात जब करती है उसकी बात अधूरी रह जाती है। ठीक है ना, कट कर देते हैं क्योंकि मामला गड़बड़ है। सीमा ने ही जान ली उसकी, सीमा ने उसको मारा। तो यहाँ पे अब गौर करना, इसके बाद गौर करना। सीमा जब बोलती है उसको रोक दिया जाता है, एक आवाज़ आती है और आवाज़ ऐसा लगता है AP सिंह की है। ये सुना है। डॉक्टर ने कहा कि बाबा बुजुर्ग हो चुके, क्योंकि 102 साल की बाबा। पहले हमने यहाँ के डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर के जो भी डॉक्टर हैं, देखा आप लोगों ने देखा, जब वो बता रही थी तो उसको अचानक उस वीडियो को काट दिया गया, दोबारा से कट लिया गया, टेक लिया गया। उसके बाद दोबारा फिर जो पीछे अंजलि बैठी हुई है 64 दांतों वाली, उसने बताना शुरू कर दिया। तो मामला गड़बड़ है। सीमा ने ही उसकी जान ली। पहले पता नहीं कितने लोगों की इसने वो किया होगा। बहरहाल एक तो ये कंफर्म हो चुका है कि इस बाबा की जान लेने वाली सीमा है। तो अब सीमा ने अब इसके बाद दूसरा जो टारगेट है वो नेत्रपाल हो सकता है, फिर सचिन, फिर AP सिंह, ये किसी को नहीं छोड़ेगी। यहाँ में मेरा सवाल है कि जब इसके वालिद का, जो असली वालिद हैं सीमा के, वो ICU रूम में थे, आखिरी सांसें ले रहे थे, अस्पताल में थे, रीमा थी, पूरी फैमिली साथ थी, वो इसको बुला रही थी कि अब मेरे बाबा की इच्छा है कि एक दफ़ा सीमा को बुला लो, क्योंकि सीमा नाराज़ रहती थी। माँ बाप के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, ये वो सारी चीज़ें सीमा का दस्तूर वतीरा रहा। आपने हिंदुस्तान में भी देखा होगा कि सीमा वहाँ जाके भी अपने माँ बाप के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, अपने गांव वालों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, सब वो तो पूरी दुनिया को पता है। तो सीमा को ये बताना चाहिए कि वहाँ तू क्यों नहीं गई, वहाँ अपने वालिद का दुख यहाँ क्यों नहीं ज़हर किया, वो कैसे उनका इंतकाल हुआ वो क्यों नहीं बता रहे। जो तुम्हारा असली पिता थे, जो तुम्हारे असली वालिद थे, बाप थे, ये तो तुम्हारा कुछ लगता ही नहीं था, क्योंकि तुम नाजायज़ रिश्ते में हो। आगे सुनिए। वहाँ की यहाँ पे राना में दिखाए कुछ दिन, वहाँ कुछ भी मैंने कर दी, कुछ भी आराम न मिला, क्योंकि चक्कर और कमजोरी वगैरह यही, क्योंकि उनकी उम्र हो गई थी 102 साल, उनका शरीर वहाँ पे फिर लेके गए हम नोएडा में रही 1 हफ्ता से। फिर वहाँ पे कुछ दिन बाद ICU में रख दे बाबा,
फिर बाकी बाद में बोल दी डॉक्टर ने जैसे घर ले जाओ, कि घर पे ले जाओ और सेवा पानी करो। और जिस दिन घर आया सिर्फ 2 से 3 घंटा बाबा जिंदा रहे। रात को तकरीबन 11:45 बजे बाबा ने जान दी। बट हम सब लोग बाबा ने अपने फैमिली के साथ 9:30 बजे करीब बावन के साथ बाबा ने जान दी सब फैमिली वालों के सामने। तो तू क्या लगती है बाबा की? बाबा ने जान दी, डॉक्टरों ने उनको बोला कि भाई अब ये ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रहेंगे, इसको घर ले जाओ, हो सकता है सीमा ही सेवा करे तो शायद कुछ बच जाए। बहरहाल दोस्तों देखें, जो इंसान चला गया, वरना उसने भी जहर उगला था हमारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ठीक है ना, उसकी भी हमने सही छितरोल की थी। तो बात यह है कि इस औरत से ये पूछो कि जो तुम्हारे असली वालिद हैं, जब उनका इंतकाल हो रहा था तो तुम तो वहाँ थी नहीं। तुम्हें उस जो तुम्हारा वालिद है जिसने तुम्हें पैदा किया वो तुम्हें बुलाता रहा कि सीमा को बुला लो, सीमा को बुला लो, मैं नहीं बच पाऊँगा, मेरी आखिरी इच्छा यही है कि सीमा को बुला लो। लेकिन सीमा का कोई वो नहीं था। सीमा अपनी अय्याशियों, मकारियों, चालाकियों में गायब थी। तो जो अपने बाप की ना हो सकी, जो अपने माँ बाप की ना हो सकी, जो अपने पिता की, ना पति की, ना घर वालों की, ना गांव वालों की, वो इस बाबा की हो सकती है। और यहाँ पे जो दास्तान बता रही है हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, नीचे आप कमेंट्स पढ़ लीजिए, ये औरत हंसते हुए, मुस्कुराते हुए बता रही है, सब कुछ बता रही है। तो ये एक दिखावा है, एक धोखा है, एक मकारी है, ठीक है ना। आगे क्या कहते हैं आगे भी सुनिए। इसके चेहरे पे फोकस करना कि किस तरीके से ये मुस्कुरा रही है, क्योंकि इसी ने जान ली, इसी ने, क्योंकि वो इससे तंग थी, पता नहीं क्या क्या फरमाइशें करता होगा, बुजुर्ग था, तो सीमा ने ही सारे बाबा के साथ, बाबा ने अपनी फैमिली के साथ, जैसे हम लोग थे, बुआ कॉल पे थी, गौरा दी भी कॉल पे थी, हम सारे घर परिवार और साथ थे, बाबा से बातें कर रहे थे। बाबा ने जान हमारे साथ दी, हमारे सामने दी, अपने घर पे आके दी। कुछ लोग हॉस्पिटल में जान देते हैं, लोग नलियाँ लगाते हैं, ऐसा बाबा के कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल इलाज चला, क्योंकि उनको ज़्यादा दिक्कत तो थी नहीं, कोई प्रॉब्लम तो उनको थी नहीं, चलते हंसते खेलते घूमते फिरते थे, कमजोरी वगैरह बाकी उनको से कोई दिक्कत नहीं। तो फिर चलते फिरते गए 15 दिन, दिक्कत भी नहीं थी, कोई मसला भी नहीं था, बिल्कुल ठीक थे। फिर कभी ये बोलते हैं, कभी ये कहते थे कि कमज़ोर थे, 102 साल उनकी उम्र थी, ठीक है ना। बहरहाल जो भी है, दाल में काला है। मैं तो ये कहूँगा कि बाकी जांच अगर चल रही है या नहीं चल रही, उनको छोड़ दें। इस बाबा की, जो बाबा को छत पे उन्होंने फिट किया हुआ था, खाना पीना, उठना बैठना रहना सब कुछ छत पे ही था, तो उसके पोस्टमार्टम भी करवाया जाए और जांच होनी चाहिए। पता नहीं आप कौन सी एजेंसी वहाँ जांच कर सकती है। तो ये बिल्कुल भाई सीमा ने अभी हिंदुस्तानियों की जान लेना शुरू कर दी, ठीक है ना। पता नहीं अब किसकी बारी है, पता नहीं कितने लोग इसका शिकार बनेंगे। और मज़े कर रही है वहाँ पे, जो उसका मन करता है कर रही है, एंजॉय कर रही है लाइफ को भरपूर तरीके से, क्योंकि सरकार, यूपी सरकार और बड़े बड़े मंत्री इसके साथ हैं। अल्लाह हाफिज़।